नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, और आज उसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में यानी कि पार्लियामेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब किस राज्य में कितने मतलब विधान लोकसभा का सीट है, राज्यसभा का सीट है, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिससे हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं, जैसे विधायिका हुआ जिसे लेजिस्लेचर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया केंद्र में तो संसद हो गया, और राज्य में हो जाता है विधानमंडल। ठीक है, तो विधानमंडल से विधान सभा हो गया, विधान परिषद हो गया। कुछ राज्य में विधान परिषद है और बाकी सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं केंद्र में संसद हो गया, तो संसद का सदस्य कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मतलब ये तीनों स्तंभ है किसके? संसद के। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मतलब कोई भी नियम बनाना है, कोई भी बिल पेश करना है, कोई भी एक्ट लागू करना है, तो पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, वहां साइन हो जाता है, तो वो कानून या एक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना है। तो राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 है, माने 250 है, जिसमें मनोनीत 12 है, निर्वाचित 238 है। निर्वाचित में क्या है कि राज्य के पास कितना है? 234 है। केंद्र शासित प्रदेश के पास कितना है? ये 4 है। ठीक है, तो इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा। अधिकतम सीट कितना है? 250 मनोनीत 12 और निर्वाचित 238। 238 में से राज्य को कितना है? तो 234, और केंद्र शासित प्रदेश के पास 4 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तविक में आखिर कितना है। तो वास्तविक में है 245। ठीक है, 245 में से मनोनीत 12 हो गया, तो 12 200 हो गया, 245 में 233 बन गया, बच गया अब निर्वाचित। ठीक है, और निर्वाचित 233 में से राज्य को है 229 और यूटी को 4, इनके शासित क्षेत्र को 4 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे केंद्र शासित क्षेत्र को 4 है, तो यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक है, लेकिन राज्य को 229 है, जबकि यहाँ पे राज्य को कितना? 234 है वास्तविक में, लेकिन यहाँ 229 ही है। तो यहाँ कम किस में रहा? तो ये राज्य में ही कम रहा है, 34 की जगह पे ये 229 है। ठीक है, इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ राज्यों में मतलब सांसद के सीट, लोकसभा राज्यसभा सांसद के सीट देख लेते हैं। जैसे कि यूपी में 31 है, पूछा जाता है कि राज्यसभा सीट यूपी में कितना है? 31 है। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में 16। पश्चिम बंगाल और बिहार में दोनों एक समान है, इसलिए इसे याद रखना बहुत आसान है। पश्चिम बंगाल के बगल में ही कौन है? बिहार है। ठीक है, तो दोनों एक समान हो गया, 16-16। तमिलनाडु हो गया 18, और महाराष्ट्र हो गया 19, और यूपी हो गया 31। तो इस तरह इसे ध्यान रखिएगा। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अधिकतम कितना सीट है? 250 सीट है, 250, जिसमें से 12 मनोनीत है, तो बच गया कितना? 238 हो गया निर्वाचित। 238 में से 4 हटा दीजिए, हो गया किसका? यूटी क्षेत्र का, मतलब केंद्र शासित क्षेत्र का। और राज्य का कितना हो गया? तो राज्य का हो गया 234। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिकतम। और देखिए वास्तविक कितना? 245 है। 245 में से 12 हो गया मनोनीत, तो बच गया कितना? 233 निर्वाचित हो गया। 233 में से 229 हो गया राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का 4। इस तरह से दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्ट फैक्ट बेसिस है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार देखिएगा और लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, यह प्रथम सदन है, उच्च सदन है और अस्थायी सदन है। ठीक है, मतलब इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, और ये इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, इसे हम लोग आगे देखते हैं। संरचना इसका क्या है? जैसे अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के बारे में, और यहाँ पे देख लीजिए जैसे 79 अनुच्छेद 79 के तहत क्या है? संसद है। ठीक है, और 80 के थ्रू क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए 80 के थ्रू राज्यसभा है, 80 के थ्रू क्या है? राज्यसभा है, और 81 के थ्रू क्या है? ये लोकसभा है। ठीक है दोस्त, तो इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए, तो इसे इस तीनों आर्टिकल को ध्यान रखें। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। ठीक है, तो संरचना की मतलब स्ट्रक्चर की बात क्या है? किसमें? अनुच्छेद 80 के अनुसार किया गया, जिसमें अधिकतम कितना है? 250, और वर्तमान में कितना है? 245, जिसमें 12 मनोनीत है और 233 सीट निर्वाचित है, जिसमें भी निर्वाचित में 229 राज्य के पास है और 4 केंद्र शासित क्षेत्र के पास है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सीटों के आवंटन के आधार। तो सीटों के आवंटन का आधार क्या है? जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो 1971 के जनसंख्या के आधार पे है। ठीक है, 1971 में जो जनसंख्या था उसी के आधार पे आज तक है क्या है? सीटों का आवंटन का आधार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निर्वाचन। तो राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक
पद्धति द्वारा, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, कैसे अप्रत्यक्ष और अनुपातिक पद्धति द्वारा चुना जाता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं इसका कार्यकाल, ठीक है। तो मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, मतलब सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, प्रति 6 वर्ष पे क्या होता है, मतलब प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य का चयन होता है। मतलब इसके सदस्यों का समय कितना होता है, 2 वर्ष होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य का चयन किया जाता है, प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य का चयन किया जाता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। मतलब यह कभी भी, जैसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्य जो होते हैं वे 6 वर्ष के लिए बनते हैं, और प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य का चयन किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो वे भारत के नागरिक होंगे, ठीक है, 30 वर्ष की आयु कम से कम, मतलब 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, मतलब 30 वर्ष से कम नहीं, कम से कम 30 वर्ष, ठीक है। लाभ के पद पर न हो, दिवालिया या पागल न हो, संसद के किसी भी कानून से इसे अयोग्य घोषित न किया गया हो, इस तरह की मतलब उनका योग्यता होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। एक बार आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसे प्रथम सदन, उच्च सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन समझ गए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, और इसके सदस्यों का मतलब कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य का चयन किया जाता है, ठीक है। सीटों का आवंटन का आधार 1971 की जनसंख्या के आधार पे। निर्वाचन को राज्य विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है, और 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है, प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य का चयन होता है। योग्यता भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल न हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है, और या 30 वर्ष का हो, दिवालिया या पागल न हो, जो संसद के कानून है उसके मतलब पूरा कानून को फॉलो करते हुए, मतलब उसके द्वारा आयोग घोषित न किया गया हो, और लाभ के किसी पद पे न हो, कोई भी जॉब वगैरह, कोई भी मतलब सरकारी जॉब वगैरह नहीं करता हो, मतलब वही वह लाभ के पद पर न हो। तो इस तरह से दोस्त ये आप पूरी समझ गए होंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उस समय तो कौन होंगे राज्यसभा के सभापति, तो उस समय राज्यसभा के सभापति जो राज्यसभा में उपसभापति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति बनते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है, परंतु राष्ट्रपति बनने के बाद सभापति का कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो आदमी, मतलब वो व्यक्ति मतलब सभापति का कार्य नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि राज्यसभा में उपसभापति होते हैं, वही राज्यसभा के पदेन अधिकारी होते हैं, यानी कि वही मतलब उस सबका अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा का, ठीक है। इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा का कार्य और शक्ति। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अनुच्छेद 249 249 अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। तो 2/3 बहुमत से आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देता है, तो वो क्या कहते हैं, राज्य सूची के विषय में कानून या विधि बना सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 312, इसके तहत राज्यसभा 2/3 के प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। मतलब 312 आर्टिकल के तहत मतलब राज्यसभा 2/3 बहुमत से बहुमत पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। उसके बाद राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो भी प्रस्ताव होगा पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और लोकसभा के भंग होने पर या राष्ट्रपति शासन लगने पर मतलब उसका अवधि बढ़ाया जाए, इसका अधिकार किसको है, ये राज्यसभा को अधिकार। मतलब लोकसभा भंग हो गया और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उसको आगे बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो ये राज्यसभा को है। इस तरह से ये सभी बातें दोस्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ये पूछा जाता है, इस समय से एक क्वेश्चन जरूर रहते ही है। इसी में से कोई कथन अनुच्छेद दे दिया जाएगा, बोलेगा इस अनुच्छेद के तहत क्या है, तो अनुच्छेद 249 के तहत एक राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा 2/3 बहुमत से, ठीक है। यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगा 2/3 बहुमत से, अनुच्छेद 312 के तहत है, ठीक है। और लोकसभा के भंग होने पर राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने हेतु राज्यसभा को अधिकार है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो भी प्रावधान पेश किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा प्रस्ताव, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। और सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के, तो उपराष्ट्रपति होते हैं।
उसके बाद देखते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे 250 सीट है अधिकतम, ठीक है, जिसमें से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। और वास्तविक में वर्तमान में कितना है, 245 में ही 12 सदस्यों का कितना होता है, मनोनयन होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है। कला, साहित्य, समाज सेवा, खेल आदि के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति का ही मनोनयन होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद राज्यसभा के बारे में अनुसूची 4 में भी बात किया गया। राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब क्या है, आवंटित सीटों का विवरण दिया गया अनुसूची 4 में। ठीक है, मतलब जो जितना भी सीट का आवंटित किया गया उसका विवरण है अनुसूची 4 में। राज्यसभा के बारे में ये अनुसूची 4 में दिया गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देखे और अगले वीडियो हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।